बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सीईटी सेल के ऊपर आज एक 8/9/2023 को थोड़ी देर पहले एक बिग अपडेट रिलीज हो चुका है, जो कि आपका नोटिस नंबर .8 आपको नज़र आ जाएगा। नोटिस नंबर 8 आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि आपका नीट यूजी 2023 का बिगेस्ट अपडेट है, जो कि आपका कैप राउंड 3 होने वाला है ना MBBS BDS कोर्स के लिए। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग एक बिग नोटिस जो है सीईटी सेल ने रिलीज़ किया है। तो इस नोटिस के अंदर जितने भी रूल है, वो रूल अगर आप फॉलो करते हो, आप उसके अंदर आते हो, तो आप यहाँ पर कैप राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर आप MBBS BDS का 3rd राउंड 4th राउंड प्ले करना चाहते हो, थर्ड राउंड जो है ना प्ले करना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर कौन कौन से रूल लागू है वो रूल आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हो जाओगे। तो पूरे रूल विथ डिटेल एक्सप्लेन करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी बिग अपडेट आ जाता है या फिर कोई भी न्यू रूल ऐड हो जाता है काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हो, MBBS से लेकर BSc नर्सिंग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। हम आपको प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे। देखिए, आपका एक शेड्यूल जो है रिलीज हो चुका था, जो कि आपका एक नोटिस मिला था आपको, नोटिस नंबर 5। उसके अंदर जो डेट था वही आपका कैप राउंड 3 का जो एक मतलब टाइम टेबल रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो कि एज पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर जो रूल है इन्होंने मेंशन किया था कि नॉट एलिजिबल स्टूडेंट कैप राउंड 3 के लिए कौन कौन रहेंगे, तो इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो वही रूल यहाँ पर इन्होंने फिर से एक बार मेंशन किया है इस PDF के अंदर। लेकिन इन्होंने नोटिस फिर से क्यों रिलीज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना तो ब्राउचर नहीं पढ़ते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। फिर अगर मैं वीडियो डाल देता तो वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना तो वहाँ पर स्किप कर देते वीडियो का, फिर कुछ पेरेंट भी जो है वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो रूल मालूम नहीं होते। इसलिए सीईटी ने यहाँ पर एक बार फिर से खुद एक बार यहाँ पर ऑफिशियल PDF रिलीज किया है। तो देखिए, स्टूडेंट हु हैव ज्वाइन सीट अप टू राउंड 2 एंड फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, अगर आपने राउंड 2 तक सीट ज्वाइन किया है, आपने यहाँ पर रिटेंशन फॉर्म जो है फिल किया, तो आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये जो रूल है नीचे वाले, तो नॉट एलिजिबल जो रहेगा ना कैप राउंड 3 के लिए बच्चे, तो उनके लिए ये रूल है, इस बात का ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट हु हैव कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइन सीट अप टू राउंड 2 फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, वो आपको यहाँ पर एलिजिबल नहीं नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, सेकंड रूल है कि हु हैव ज्वाइन सीट राउंड 1 राउंड 2 एंड अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा। देखिए, आपको अगर स्टेट राउंड 1 स्टेट राउंड के 1-2 में अगर आपने सीट ज्वाइन किया है, और साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया कोटा का जो MCC का राउंड 3 हुआ है ना, उसके अंदर अगर आपको सीट अलॉट हुआ है, तो आप यहाँ पर जो है 3rd राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिए। और आपको यहाँ पर नीचे एक इन्होंने रूल दिया है, और कि आपका जो रूल है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के रिगार्डिंग कि इन एडमिशन गेट कैंसिल ड्यू टू द एनी रीजन अप टू द राउंड 2। देखिए, जो सीईटी सेल के 2 राउंड हो चुके हैं ना, उसके अंदर अगर आपका एडमिशन कैंसिल हुआ है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी रीजन के वजह से अगर आपको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ था MBBS BDS को, या फिर राउंड 2 में हुआ था, तो अगर आपका यहाँ पर एडमिशन कैंसिल हुआ होगा, तो आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको यहाँ पर एलिजिबल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन आपको किसी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं हुआ था, एडमिशन कैंसिल हुआ था, या फिर आपने 2 ही बार फ्री एग्जिट ले लिया था, तो आपको 3rd राउंड में जाना है MBBS के लिए। मान लीजिए कि आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में BDS मिला था, लेकिन आपको जो है BDS नहीं लेना था, आपको 3rd राउंड में ज्वाइन करना है MBBS के लिए। तो आपको एलिजिबल होने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, तो उसके बारे में हम पूरा आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जो कि इस PDF के अंदर नहीं होगा, लेकिन ब्राउचर के अंदर था, तो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, वो भी आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इन्होंने क्या मेंशन किया है कि इन एडमिशन गेट कैंसिल ड्यू टू द एनी रीजन अप टू राउंड 2 तक अगर आपका एडमिशन कैंसिल हुआ होगा, तो आप यहाँ पर 3rd राउंड जो होने वाला है ना MBBS BDS ग्रुप A के लिए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिए। इन्होंने एग्जांपल क्या दिया है कि इन case student give wrong information at the time of registration on the basis of which seat may be allotted later cancelled by the admission authorities at the time of reporting fails to the procedure required document at the time of admission will register again as per the schedule to participate round 3। तो देखिए, आपका वही डाउट यहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले इस पॉइंट को आप बारकाई से पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन यह पॉइंट मैंने अभी आपके सामने पढ़ लिया है, तो मेरे जो समझ में आया वो पूरा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और 100% ट्रू होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूँ। देखिए, इन्होंने पहले क्या बोल दिया है कि इन केस कैंडिडेट्स गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो, तब आपसे मिस्टेक हो जाता है, फिर आपसे गलती हो जाता है, आप जानबूझकर तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करोगे। गलती क्या हो सकता है आपसे, एक तो कोई मेल स्टूडेंट है, लेकिन वो गलती से वहाँ पर फीमेल सेलेक्ट कर लेगा, जो कि उसका मतलब जो भी सेक्स होगा, तो वहाँ पर मेल की जगह वो फीमेल को भी सिलेक्ट कर सकता है, तो आपका एक बिग मिस्टेक हो सकता है। या फिर उसके बाद देखिए, आपके पास कोई पैरेलल रिजर्वेशन नहीं होता है, जैसे कि क्या फिर अदर रिजर्वेशन या फिर स्पेसिफिक रिजर्वेशन। जैसे कि मान लीजिए आप एक नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आते हो, लेकिन आप यहाँ पर गलती से D1 D2 सेलेक्ट कर लेते हो, या फिर D3 जो है सेलेक्ट कर लेते हो, या फिर कुछ बच्चे यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप PWD सेलेक्ट कर लेते हैं,
कुछ बच्चे जो है यहाँ पर गलती से ऑर्फन भी सेलेक्ट कर लेते हो, तो ऐसी गलती अगर आपसे हो गई, आपको सीट अलॉटमेंट हो गया इसी कोटा का, ऑर्फन का या फिर पीडब्ल्यूडी का, तो वही राउंड 1 राउंड 2 के अंदर आपको रिजेक्ट कर दिया कॉलेज ने। जब आप वहाँ पर एडमिशन के लिए जाते हो तो आप यहाँ पर राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं हो, यही इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इस बात को आप समझ लीजिए। या फिर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जैसे कि वैलिडिटी अवेलेबल नहीं था, कास्ट अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपने वहाँ पर वैलिडिटी का रिसिप्ट डाल दिया था लेकिन वैलिडिटी नहीं था, तो वहाँ पर अगर आपको रिजेक्ट कर दिया होगा उन्होंने, तो आप यहाँ पर राउंड 3 के लिए जो एलिजिबल नहीं हो। लेकिन आपको राउंड 3 के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो भी प्रोसीजर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए फेल्स आप यहाँ पर जाते हो, प्रोड्यूस, देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इसके नीचे पढ़िए कि विल हैव टू रजिस्टर अगेन एज पर शेड्यूल टू बी अबेल टू पार्टिसिपेट राउंड 3। ये पूरा लाइन पढ़ दीजिए आप, लास्ट का जो लाइन आपको दिख रहा है ना, देखिए मैं आपको इसको पूरा सर्कल कर देता हूँ, इसको एक बार पढ़ लीजिए। हैव रजिस्टर अगेन एज पर द शेड्यूल टू बी अबेल टू पार्टिसिपेट राउंड 3। अगर आप राउंड 3 के अंदर जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप यहाँ पर राउंड 1 राउंड 2 में आपको सीट मिला था, आपने एडमिशन नहीं लिया या फिर किसी रीज़न के वजह से आपको यहाँ पर एडमिशन लेने से इनकार कर दिया था या फिर रिजेक्ट कर दिया था कॉलेज ने एडमिशन के टाइम, तो आप यहाँ पर राउंड 3 में जाना चाहते हो MBBS BDS ग्रुप ए के लिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और जो रजिस्ट्रेशन का डेट है 2 दिन का ही समय है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक मॉर्निंग में पूरा वीडियो शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा कि विद डिटेल में आप कौन सी डेट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो राउंड 3 के लिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो गए। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, जो कि आपका पूरा डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपने सीधा लास्ट में आ गए होगे तो आप पूरा वीडियो बारकाई से सुनिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिला था, आपने फ्री एग्जिट ले लिया था, या फिर आपको यहाँ पर कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया था डॉक्यूमेंट देख के, तो अगर आप यहाँ पर 3 राउंड या 4 राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको CET सेल का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ग्रुप ए के लिए, तो आपको एक बार फिर से ग्रुप ए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि आपको 1000 फीस पे करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा CET सेल का, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के अंदर। अगर आप राउंड 3 राउंड 4 के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहना चाहते हो तो, लेकिन वही अगर आपको अभी तक कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है या फिर आपने कोई कॉलेज मिला है, आपने उसे ज्वाइन किया है, बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो आप यहाँ पर जो है बेटरमेंट के लिए ज्वाइन करने के बाद, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो, जो कि आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर कोई कठिन परिस्थिति निर्माण नहीं होगी। तो देखिए जितने भी रूल थे तो पूरे विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर करने का पूरा कोशिश किया है। अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट आता है तो आप यहाँ पर कमेंट के नीचे कमेंट कर दीजिए, तो उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ देखिए आपको अगर पर्सनल गाइड चाहिए हमारा, तो 300 रुपीज़ हमारा चार्ज है। आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको पर्सनली कॉल के ऊपर बात करके पूरा जो है प्रोसेस विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको पेड काउंसलिंग करनी है तो लगभग 2000 रुपीज़ हमारा जो है पेड काउंसलिंग चार्ज है। इसके अंदर हम आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, आपका हर राउंड का चॉइस फिलिंग हम खुद करेंगे, आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करेंगे, और जब तक स्पॉट राउंड नहीं होता MBBS BDS के लिए तो स्पॉट राउंड नहीं है, लेकिन जो अदर कोर्स है BAMS BHMS फिजियोथेरेपी तो उनके लिए स्पॉट राउंड भी होता है। तो वहाँ तक हम आपको पूरा गाइडेंस करेंगे। पूरा 1 ईयर का चार्ज हमारा जो है पेड काउंसलिंग का 2000 रुपीज़ है। साथ ही साथ आपको अगर सिर्फ कॉल के ऊपर हमारे साथ बात करना है, फिर कोई भी नोटिस आपको पर्सनली चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, तो हमारा जो है 300 रुपीज़ चार्ज है। तो आप ज्वाइन होना चाहते हो तो यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो।